हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में सीटीसी ग्रेड्स के बारे में। क्या आपको पता है जो हम लोग चाय डेली पीते हैं उसमें हम लोग जो चाय पत्ती यूज़ करते हैं उसी को हम लोग सीटीसी कहते हैं। सीटीसी स्टैंड करता है क्रशिंग टी एंड कर्लिंग के लिए। ये उसके प्रोसेस का नाम है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में ब्रीफ में वीडियो चाहिए, इसके प्रोसेस ये क्या होता है, कैसे होता है, तो हमारा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, जो चाय पत्ती हम डेली यूज़ करते हैं उस पर जो दानदार टेक्सचर होता है उसमें कई ग्रेड्स होते हैं और इतने ग्रेड्स होते हैं कि आप लिस्ट देख सकते हैं उसका। बट मोस्टली इंडिया में कुछ ही ग्रेड्स जो हैं बहुत पॉपुलर, जो कि हम अपने घर में, रेस्टोरेंट में या फिर पैकेजिंग बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। और मोस्टली दो ग्रेड्स तो ऐसे कॉमन हैं जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंडिया में कंज्यूम करते हैं। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ग्रेड्स एक दूसरे से डिफर कैसे करते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो मोस्टली इनमें जो डिफरेंसेस होता है इनके साइजेस और स्लाइट टेक्सचर में होता है। और जब ये मशीन से प्रोसेस होकर निकलती है तो एक मशीन होती है सॉर्टिंग मशीन, जिसमें कि वो कन्वेयर बेल्ट से एक जाली के थ्रू पास होता है, वहीं पे डिफरेंट साइजेस सेपरेट होते जाता है। और जैसे कि आप ये मशीन में आप सॉर्टिंग का प्रोसेस देख सकते हैं। तो अब चलिए हम अपने सीक्वेंस के आगे तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इंडिया में कौन से ग्रेड्स बहुत पॉपुलर हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 7 ग्रेड्स इंडिया में बहुत पॉपुलर है, जिनमें से कि सबसे पहले हमारा आता है BOPL, फिर BOP, फिर BOPSM, BP, OF, PF, डस्ट। बट इसमें क्या है कि इसका फुल फॉर्म जैसे कि ब्रोकन ऑरेंज पिको लाल, ब्रोकन ऑरेंज पिको। बट इस पर हम और डीप नहीं जाते हैं, कुछ मतलब नहीं है। मोस्टली इनके कॉमन टर्म्स हम लोग यही यूज़ करते हैं, BOPL, BOP। बट ये कैसे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं और इनको ऐसे रैंकिंग कैसे दी गई है। जैसे कि अगर हम बात करें, BOPL जो होता है जिसके नाम में ही लार्ज है, L से लार्ज डिनोट करता है। तो ये जो लार्ज वर्ड है, इनके दाने बहुत मोटे होते हैं। और जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाएंगे, जब हम लोग लास्ट में डस्ट पे आते हैं तो एक एक दाने बहुत पतले हो जाते हैं। जैसा कि अभी मैं इस वीडियो के आगे आप जो बढ़ेंगे तो फिर मैं आपको सारी ग्रेड्स के डिफरेंट आपको सैंपल दिखाऊंगा कि कैसे वो एक दूसरे के दिखते हैं। तो अब जब मशीन से कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हैं तो एक दूसरे से सेपरेट कैसे होते हैं। तो एक जाली बनी रहती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिनमें कि जब मशीन से चाय पत्ती गिरती है तो फिर वो जाली से वो रिफाइन होके वो अपने सेपरेट ग्रेड्स अलग हो जाते हैं। अब हम चलिए बात करते हैं कि कैसे ये दिखते हैं, क्या इनका टेक्सचर होता है, क्या इनके साइजेस होते हैं। अब हम इसको अच्छे से अपने टेबल पे लगा के आपको समझाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोगों ने सैंपल्स आगे रख दिए हैं, BOP, BOPSM, BP, OF, PF, डस्ट। और सिंस हमारे पास अभी BOPL का सैंपल नहीं अवेलेबल है तो वो हम लोग अभी नहीं दिखा पा रहे हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे दूँगा कि वो कैसा होता है। तो चलिए बात करते हैं। मोस्टली इंडिया में यही ग्रेड्स ज़्यादा ही यूज़ होते हैं। स्टार्टिंग होता है हमारे BOP, जो कि इसके दाने बहुत मोटे होते हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि दाने पतले होते जा रहे हैं और छोटे होते जा रहे हैं। और जितना मोटा दाना, उसका फ्लेवर उतना ही मतलब सॉफ्ट रहेगा, उतना ही उसका कलर थोड़ा सा लाइट आएगा, मतलब एक अच्छा नॉर्मल चाय के लिए है। बट जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाते हैं, टेबल के नीचे आप जब आएंगे, PF, OF, डस्ट, तो इनके जो दाने होते हैं वो बहुत पतले होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। तो इससे जो चाय होती है, इससे हम लोग मोस्टली इसको यूज़ करते हैं कड़क बनाने में। और इसका ज़्यादातर यूज़ रेस्टोरेंट वाले हो गए, टपरी वाले हो गए, इसको कड़क बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके आपको पहले इसका दिखा देता हूँ कि ये कैसे दिखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये BOP के दाने हैं। अगर इसी से हम लोग थोड़ा सा देखें, इधर मैं BOPSM रखता हूँ, आप जैसा कि डिफरेंस देख सकते हैं, ये BOP हमारा, ये BOPSM है। अगर इसी में मैं आपको BP दिखाऊं तो आप खुद देखिए दाने एक दूसरे से कैसे छोटे होते जा रहे हैं। ये हमारा BOP हो गया, ये हमारा BOPSM हो गया, ये हमारा BP हो गया। और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कॉमन ग्रेड है, ये हमारा BP है। अगर आप ताज़ा का पैकेट देखें या वाताज का पैकेट देखें, या फिर आप जनरली कोई भी आपके रीजन वाइज जो भी चाय पॉपुलर है, तो उनमें आपको कॉमनली BP तो बहुत हाई चांसेस है कि मिले ही मिले। तो जैसे कि आप, ये तो हमारे टॉप ग्रेड्स हो गए जो कि हम लोग घर वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम OF भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा चाय को कड़क बनाता है। तो मैं आपको OL भी दिखा देता हूँ, अब खुद देखिए कितना बारीक है ये, देखिए। और ये मोस्टली उस रीजन्स पे हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे आप देखते हैं कि कपड़े यूज़ होते हैं। जैसे अगर आप OF, PF देखें तो ये हमारे नॉर्मल छन्नी जो हम लोग चाय स्टेनर्स यूज़ करते हैं, उससे अगर हम लोग ये करेंगे तो फिर वो हमारे कप में दिखेगा, जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है। इसके वजह से हम लोग मोस्टली जब ये OF, PF यूज़ करते हैं ऐसे यूज़र्स में, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ कपड़ों की यूज़ ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं डस्ट की। डस्ट हमारा सबसे छोटा पार्टिकल होता है
और इससे बारीक आप देखेंगे ये बहुत ही एक दानेदार फॉर्म में है और ये थोड़ा सा धूल की तरह है, मैं बोलूँ तो, जिसका नाम ही डस्ट है। क्योंकि आप देख सकते हैं कितना माइन्यूट है ये। अगर हम इसे कपड़े से नहीं साफ़ करें तो हमारी ये पूरे कप में दिखेगा। तो मोस्टली इंडिया में हम लोग बीपी यूज़ कर लेते हैं, बीओपीएसएम भी यूज़ कर लेते हैं अगर घर के ब्लेंड बना रहे हैं। बट जब बात आती है ओएफपीएफ डस्ट, तो कभी कभी कड़क हम लोग जब चाय, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ कड़क चाय ही ज़्यादा मतलब सेवन होता है, तो तब हम लोग ओएफपीएफ भी उसमें मिला लेते हैं। बट ठीक है, ये सब तो ब्लेंडिंग के क्लासेस में हम लोग अच्छे से समझेंगे। अभी तो ये हमारी ग्रेडी का क्लासेस है। तो होपफुली आपने ये आज देख लिया होगा कि कैसे कैसे ग्रेड्स दिखते हैं, कैसे उनके साइजेस होते हैं, क्या टेक्सचर होता है, क्या डिफरेंस होता है, आपको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा। बट जब हम बाकी अब ब्लेंडिंग के क्लासेस में आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग 2-3 ग्रेड्स बना के एक ब्लेंड बनाते हैं, रीज़न वाइज क्या ब्लेंड अच्छा काम कर रहा है। तो वो चीज़ें आपको जब हम ब्लेंडिंग का क्लास करेंगे तब आपको ज़्यादा मैटर समझेगा। टिल देन आपको जो भी होपफुली अच्छे से समझ में आया हो, आप हमारा वीडियो देखते रहिए। अमरूटी एक जल्दी ही अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च करने वाला है, जो कि काफ़ी सालों से मैंने उसके पर रिसर्च भी किया है उसके प्रोडक्ट के लिए, उसका ब्लेंडिंग के लिए, तब जाके उसका फॉर्मुलेशन हम लोग ने फाइनल किया है। वो भी हम लोग जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। होपफुली आप उसे भी पसंद करेंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए और चाहे आपका नॉलेज लेते रहिए। थैंक यू।